हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम ग्राफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि सर हमें नहीं पता कि ग्राफ कैसे बनते हैं। बच्चों के डाउट्स थे कि सर कभी कभी अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं, एक तरफ पोजीशन ले लूं या डिस्प्लेसमेंट ले लूं, एक तरफ टाइम ले लूं, तो सर कभी कभी तो ग्राफ की शेप ऐसी आ जाती है, कभी कभी शेप ऐसे ना आकर के शेप ऐसे आ जाती है, और कभी कभी शेप कुछ इस तरह से आ जाती है पोजीशन टाइम ग्राफ की शेप। और कभी कभी कुछ बुक्स में शेप ऐसे बना देते हैं, और कभी पता चलता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसकी शेप ऐसी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई ये डिफरेंट टाइप के जो शेप्स हैं ऐसा क्यों आता है। ग्राफ तो एक ही है विच इज पोजीशन टाइम ग्राफ। भाई सिंपल ग्राफ है, हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब उस पोजीशन टाइम ग्राफ की ये अलग अलग शेप क्यों है। भाई सवाल तो जायज है कि भाई ये शेप अलग अलग क्यों है, ये तो समस्या है ही। तो इस तरह की समस्याओं का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसी शेप क्यों आती है। और तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसकी रीच मैक्सिमम हो सके। देखिए ये हमारे पास पोजीशन ग्राफ की डिफरेंट शेप्स है। अब सवाल आता है ये ऐसी शेप्स है क्यों। देखो मैं एक छोटे से पाथ की बात करता हूँ, ए से लेकर के और बी तक। मान लो आपके पास एक पाथ है जहाँ पर ये मान लो 10 मीटर पे है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है और ये 50 मीटर है। और मैंने यहाँ से शुरू किया, टाइम यहाँ से मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी और यहाँ पर टाइम 0 है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया मुझे 10 सेकेंड। टोटल 10 सेकेंड का मैं टाइम ले रहा हूँ। अब इस 10 सेकेंड में अगर मुझे कोई बोले कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, तो इस ए पॉइंट पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, और अगर मैं सीधी लाइन में जा रहा हूं तो बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर आ जाता है। अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ की शेप इनमें से क्या होगी ये सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ आप पोजीशन और टाइम से ग्राफ का शेप डिसाइड नहीं कर सकते। ये अलग अलग शेप आपको दिखाई दे रही है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल बना के है, ये जो है टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस के पैरेलल है। ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है ये आपको दिख रहा है, इसमें हर एक पॉइंट पर आपको दिख रहा है एंगल चेंज हो रहा है, इसमें भी ऐसा हो रहा है। ये ऐसी शेप क्यों है, सोचने वाली बात है। तो देखिए सोचते क्या है कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, मान लो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, एक डिस्प्लेसमेंट है यानी x और दूसरा टाइम है यानी कि t, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम कभी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह। अब ये ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ में बेसिकली हमें समझना क्या है कि जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्वांटिटी को ही नहीं देखते, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म को और देखते हैं, और वो टर्म है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। कि भैया इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं इनकी शेप को डिसाइड करता है इनका स्लोप। अब भाई सब स्लोप होता क्या है। वैसे तो स्लोप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th 11th में जाने के बाद बड़ा आसान हो जाएगा स्लोप को समझना। पर अगर हम क्लास 9th की बात करें, क्योंकि ये ग्राफ तो क्लास 9th में भी है, तो 9th के लेवल पे स्लोप को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री का थोड़ा यूज़ होगा। पर बेसिकली साइंस में हमें ट्रिग्नोमेट्री की तरफ नहीं जाना है, हमें एक सिंपल सा लॉजिक समझना है कि ग्राफ का स्लोप, अगर मैं फिजिक्स में ग्राफ के स्लोप की बात करूं तो वो क्या होता है। देखें आप,
अगर किसी भी ग्राफ की, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हो, अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है क्वांटिटी इन वाई एक्सिस, कि भैया इस वाई एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी है, और उसको डिवाइड कर देना है क्वांटिटी इन एक्स एक्सिस। तो यहां पर देखें वाई एक्सिस में आपका एक्स है विच इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो मेरा ये ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा विच इज वेलोसिटी। ग्राफ ऐसा ना हो कि कोई और भी ग्राफ होगा। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, अगर मान लो यहाँ वेलोसिटी होती और यहाँ टाइम होता और शेप ऐसे होती, तो इसका स्लोप कैसे निकालते, वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखें, किसी भी ग्राफ का स्लोप देखने के लिए आपको शेप की तरफ नहीं जाना है, शेप को छोड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि एक्स एक्सिस में क्या है, सॉरी वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है। वाई एक्सिस में मेरे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। यहाँ वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। तो मैं इस तरह से स्लोप का पता लगा लूँगा कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या है, और मैं ग्राफ बनाते समय जो शेप है, शेप को मैं डिसाइड करूँगा स्लोप के हिसाब से कि स्लोप का नेचर कैसा है। यह इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें, मैं इधर वाले पार्ट को भी मिटाने वाला हूं। देखें आप, कुछ बातें और थोड़ा ध्यान रखते हैं। देखो आप, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट था, ये टाइम था, और ये ऐसे झुकाव के साथ है, ये झुकाव के साथ ऐसे है। ये वाला जो एंगल है थीटा, आपको पता है टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्लोप को कहते हैं झुकाव, ढलान। एक्चुअल में जैसे ये पैरेलल है, ये ढलान में, ये स्लोप में है, आप ऐसे कहते हो स्लोप में। तो यहाँ देखें आप, यहाँ जो एंगल थीटा है, अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर भी अगर मैं टाइम एक्सिस के इस लाइन को पैरेलल ले लेता हूं, तो यहाँ का स्लोप भी थीटा ही होगा। एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी थीटा होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दो पैरेलल लाइंस, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पर एक ही एंगल है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, यहां x है, यहां t है, आप देख रहे हो इस एक्सिस के ये पैरेलल है और एंगल इस एक्सिस के साथ बनना है। थीटा मुझे टाइम एक्सिस के साथ बनाना है और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो दो लाइनों के बीच का यहां थीटा 0 डिग्री हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो स्लोप है वो 0 है, इसका स्लोप 0 है। अगर मैं यहीं की बात करूं, यहां x यहां t, तो ये एंगल मुझे 90 का लग रहा है। बस एक बात याद रखना बिना ट्रिगो के, कि इसका जो स्लोप है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूं, स्लोप इक्वल टू tan ऑफ थीटा। इस एंगल का tan थीटा होता है, क्योंकि अगर आप 9th क्लास में हो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं पता, तो आप याद रखें कि tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होती है। तो मैं कह सकता हूं इसका स्लोप इनफाइनाइट है। इतना आप याद रख सकते हो कि अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया थीटा 90 डिग्री, तो हम कह देते हैं स्लोप इनफाइनाइट है। और यहां देखें आप, इसमें अगर ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर स्लोप ये वाला एंगल है, यहाँ की बात करूं तो स्लोप ये वाला एंगल है, और यहाँ की बात करूं तो स्लोप ये वाला एंगल है।
आप देख रहे हैं इस तरह से हर जगह पर ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। इससे बड़ा एंगल ये है, इससे बड़ा एंगल ये है। इसमें एट एवरी पॉइंट एंगल इज सेम, बट इसमें हर पॉइंट पर एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये इंक्रीजिंग स्लोप है। और अगर मैं यहां पर देखूं एक्स और टी, यहां देखें, यहां एंगल ये है, यहां का एंगल देखें ये है, यहां का एंगल देखें ये है। कुछ ऐसा हो रहा है, हर बार एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। हर बार देखो यहां क्या हो रहा है, क्या एंगल इंक्रीज हो रहा है? देखें गौर से, दोबारा इसको देखें, यहां बनाएं एंगल ये है, यहां बनाएं एंगल ये है, यहां बनाएं एंगल ये है, और यहां बनाएं एंगल ये है। देखो आप, इसमें हर बार एंगल इंक्रीज हो रहा है, इसमें देखें हर बार एंगल डिक्रीज हो रहा है एवरी टाइम। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप है। तो इन चारों जो ये जो 5 आपको शेप दिखाई दे रही है, इनमें क्या फर्क है? इनमें मेन फर्क है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। इसका स्लोप 0, इसका इनफाइनाइट, इसका इंक्रीजिंग, इसका डिक्रीजिंग। और आपको पहले ही बताया है स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका है। स्लोप निकालने का सिंपल तरीका है, y एक्सिस की क्वांटिटी को x एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। यानी ये बना वेलोसिटी, यानी ये ग्राफ हम तब बनाएंगे जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और इसका स्लोप भी वेलोसिटी है। यानी ये कब बनाएंगे? जब वेलोसिटी 0 होगी, यानी बॉडी रेस्ट पे होगी। ये ग्राफ कब बनेगा? जब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो। ये कब बनेगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। और ये कब बनेगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। ध्यान रखें, हर ग्राफ के शेप का अपना एक इंपॉर्टेंस है। दिस इज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ ही बनाएंगे, पर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो शेप ऐसी बनेगी। जब वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी रेस्ट पे होगा, तो शेप ऐसी होगी। जब वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, शेप ऐसी होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो शेप ऐसे इंक्रीज होती हुई बनेगी, ऐसे। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, शेप ऐसी बनाएंगे। तो शेप आपको स्लोप से पता चलता है। तो जब भी आप कोई शेप बनाएं, सबसे पहले आप स्लोप पे भी ध्यान दें। क्लियर? स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, इसके बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम करते हैं ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो यहां पर टाइम 0 है, यहां डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, यहां का डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। ठीक है, मैं यहां पर आया जहां पर डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, किसी ओ पॉइंट पर आया मैं, और मैंने यहां पर आके स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। यहां पर आने के बाद मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, और मैं बोलता हूं आपको कि आप मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। याद रखना, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ आकर के मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी और आपको बोला मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ आप। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट बनाओगे, जिसकी जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ टाइम। और आप यहाँ आके रुक गए हो और आपने कहा स्टॉप वॉच ऑन करो। तो अगर आप यहाँ रुक गए हो तो आपकी शुरुआत इस बार यहाँ से होगी। मान लो ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, और आप 50 मीटर पे खड़े हो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप 50 मीटर पे खड़े हो और आपने अब स्टॉप वॉच ऑन किया है। टाइम बीतेगा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, टाइम बीतता चला गया। जब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया तब भी आप 50 पे थे, 2 सेकेंड के बाद भी आप 50 पे हो गए,
4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, हर एक टाइम पर आप किस पोजीशन पे होगे, विच इज 50 मीटर्स। यानी कि टाइम तो पास हो रहा है पर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप जहां थे, आप 50 पे हो, इस ए पॉइंट से भी आप 50 मीटर की दूरी पर ही थे और अब भी 50 मीटर की दूरी पर ही हो, और इस बी से भी आप 50 मीटर की दूरी पर ही हो। टाइम बीतता जा रहा है तो यू आर एट रेस्ट। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है जब आप रेस्ट पे हो। इस कंडीशन में आपकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ जब आप रेस्ट पे हैं तब का। हाँ, अब आप सोचें, अगर मैं आपको बोलूं कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें जब हम यहां से शुरुआत करते हैं और यहां पहुंचते हैं, और इस बीच में मैं आपको एक बात बताता हूं कि भाई ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मीटर। मैं कहता हूँ यहाँ से टाइम आपने 0 से शुरुआत की, 2 सेकंड में आप यहाँ आए, यहाँ आने में 4 सेकंड लग गया, यहाँ 6 सेकंड, यहाँ 8 सेकंड, यहाँ 10 सेकंड, यहाँ 12 सेकंड, 14, 16, 18, 20, आप 20 सेकंड में आए। आप नोटिस करो, हर 10 सेकंड ट्रेवल करने में, टू ट्रेवल ईच 20 मीटर, हर 10 मीटर ट्रेवल करने में आपको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। 10 से 20 भी 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ भी 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकंड, यानी कि हर 10 मीटर ट्रेवल करने में आप 2 सेकंड का टाइम ले रहे हो। तो अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करो तो आपका ये ग्राफ हम मार्क तो कर सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे करके 80, 90, 100 ऐसे मार्क कर लें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो आपको पता है 2 सेकंड पे 2 है, फिर ये है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये मार्क करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हर 10 सेकंड ट्रेवल करने में, हर 10 मीटर ट्रेवल करने में आप 2 सेकंड का टाइम ले रहे हो। यहाँ भी 10 मीटर है, 2 सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर 2 सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर 2 सेकंड। तो अगर आपका ऐसा कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में आप बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, इट मीन्स योर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। मार्किंग ना करके आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना सकते हो। तो ये क्या है? ये किसका ग्राफ है? इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप क्या है? वेलोसिटी। और क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं। और इसमें एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। तो सिंपल ऐसे मार्किंग ना करके ऐसे बनाना है आपको। फर्क क्या है इसमें और इसमें? जब आप रेस्ट पे थे, कैसे पता चला हम रेस्ट पे हैं? आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो शेप को डिसाइड करता है स्लोप। मुझे पता है इसमें मेरी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है पर चेंज होने का रेट जो है वो कांस्टेंट है। तो एवरी पॉइंट ऐसा ही होगा। यहां देखें आप, अगर मैं आपको कहता हूं इसी में मैं आपको कहता हूं कि मैं यहां से चलना शुरू किया मैंने, ठीक है, मैं पहले यहां 1 सेकंड में चला गया, फिर मान लो मुझे यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लगा पहले, फिर 4 सेकंड लगा, फिर ये 10 मीटर में 3 सेकंड लगा, फिर 10 मीटर में मुझे 2 सेकंड लगा, फिर 10 मीटर में मुझे 1 सेकंड लगा। आपको क्या लग रहा है कि मुझे बराबर दूरी ट्रेवल करने में क्या लग रहा है? टाइम कम लगता जा रहा है। पहले 10 मीटर के लिए मुझे 5 सेकंड लग रहा था,
अगले 10 मीटर चलने के लिए मैं 4 सेकंड ले रहा हूँ, इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में मेरी स्पीड बढ़ चुकी है, मैंने अपनी स्पीड को चेंज किया है। यहाँ भी मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ही बनाना है मुझे, पर इस वाले से फ़र्क है, इस वाले में मैं हर टाइम पर बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, पर इस कंडीशन में टाइम अलग अलग है सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, और टाइम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अगर टाइम डिक्रीज होगा इसका मतलब मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए हम ऐसा ग्राफ बना देंगे। हमें पता है हर पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये शेप इस तरह से बनेगी अगर आप अपनी जर्नी में अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो तो। यानी ये क्या है आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप वेलोसिटी होगा। हाँ, इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, और हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ रही है। क्लियर? और इसकी जगह अगर मैं ये कहता कि भाई कुछ ऐसा कर देता कि मुझे पहले 1 सेकंड लग रहा है, फिर 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, 6 सेकंड, आपको दिख रहा है पहले मैं बहुत कम टाइम ले रहा था, धीरे धीरे टाइम ज़्यादा लेता जा रहा हूँ, इसका मतलब आई एम गोइंग स्लो। स्लो जाने का मतलब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो शेप ऐसी बनेगी। सेम बात है, पांचों के ये जितने केस आपको दिखाई दे रहे हैं 4, पांचवा केस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि किसी की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, मतलब टाइम चेंज हो ही नहीं, आप यहाँ हो टाइम चेंज ना हो और आप यहाँ पहुँच जाओ, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी होती है तो आपको पता ही ये शेप ऐसे बनाते हैं, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम इन्हीं 4 शेप्स की बात करते हैं। सभी इसी के लिए ग्राफ है, पर इसमें क्या था, मैं एक जगह रुका हुआ हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इन सब में मैंने चलना शुरू किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। फ़र्क क्या है, इसमें मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ, इसमें मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इसमें मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक्चुअल में ग्राफ का स्लोप डिसाइड करता है कि शेप कैसे बनेगी। तो याद रखें, जब अगर आपका कोई भी स्लोप अगर कांस्टेंट हो तो एंगल फिक्स रखना है आपको। स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा हो तो ऐसे इंक्रीज, ऐसे, और डिक्रीज हो रहा हो ऐसे, ये ध्यान रखना। इसी शेप से आप सारे ग्राफ बना सकते हो। अब कभी कभी इनमें कुछ बातें भी पूछी जाती हैं, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको एक बार नोट डाउन कर लें। इनमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी पूछी जाती है, जैसे कैसे देखें। अब थोड़ा सा मैं इन्हीं ग्राफ्स को दोबारा बना के आपके सामने रख देता हूँ। एक्सटी ग्राफ, दिस इज ऑल्सो एक्सटी ग्राफ, दिस इज ऑल्सो एक्सटी ग्राफ, ये भी एक्सटी ग्राफ है और ये भी एक्सटी ग्राफ है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, इतनी शेप हमने पढ़ी। ये रेस्ट का ग्राफ है, यानी वेलोसिटी 0, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, इसमें वेलोसिटी इनफाइनाइट, और ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए मतलब एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये दोनों क्या हैं, एक्चुअल में इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है।
जहाँ पर बॉडी में एक्सेलरेशन हो वहाँ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो अगर कोई आपको बोले कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करे तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोले या इंक्रीजिंग वेलोसिटी बोले तब ये आएगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले तो ये है, यानी रिटार्डेशन का ग्राफ। इस बात को ध्यान रखें आप। अब है क्या, कभी कभी आपको पूछते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं। पहली बात आप देखो, सबसे पहला, यूजिंग पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, वी कैन फाइंड पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। भाई देखो, ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सेस यहाँ से चलेगा 0, 1, 2, 3, 4। मैं आपको पूछूं जब टाइम 2 सेकेंड है तो बॉडी की पोजीशन क्या है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ रीडिंग देख के बता दोगे आप। इस ग्राफ में भी मान लो मैं आपको पूछूं इस पॉइंट पर टाइम की वैल्यू मान लो यहाँ 10 सेकेंड है, मैं पूछूं 10 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं टाइम एक्सेस से ग्राफ के ऊपर एक नॉर्मल डालूंगा। ये पॉइंट मुझे मिल गया, इस पॉइंट से मैं डिस्प्लेसमेंट एक्सेस पे नॉर्मल डालूंगा और इस डिस्टेंस को नाप लूंगा। ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, इसी को मैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कहूंगा। मान लो मुझे पूछता है यहाँ पर आपकी पोजीशन क्या है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक नॉर्मल डालूंगा और यहाँ से ये मेरा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ये है। यहाँ पर रीडिंग लिखी होगी 2, 4, 6, 8, तो आप कह दोगे 8 मीटर। तो आप इस ग्राफ से किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। आपको पता है ग्राफ चाहे ये हो, 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 हर ग्राफ का स्लोप क्या कह रहा है हमें, वेलोसिटी। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, बट हर ग्राफ में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। क्लियर? तो ये कभी कभी आपको पूछे इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप ये लिख सकते हो। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर लें। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ की जगह कभी कभी ये लोग पोजीशन ना बोल के क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, पर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड। तो अगर आपको कोई बोले कि भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आपको बोले तो आप कभी भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्टेंस। कि किसी भी टाइम पर अगर यहां डिस्टेंस होता तो ये क्वांटिटी डिस्टेंस होती कि भाई इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, या इतने टाइम में मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, या इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो आप किसी भी टाइम पर डिस्टेंस निकाल सकते थे। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो इसका स्लोप स्पीड होता। याद रखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इन ग्राफ्स पर एक और टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है वो टाइप।
स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। इंपॉर्टेंस का भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। फिर इन ग्राफ पे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछे एक्स टी, दिस इज ए, दिस इज बी। पूछूंगा मैं विच बॉडी हैज हायर वेलोसिटी, सवाल है। और क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी इज गिवन। दो बॉडी है ए और बी, और इन दोनों का आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन सी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अब आप देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करो, देखो स्लोप क्या है ग्राफ का। आपको स्लोप पता है क्या है, वेलोसिटी। यानी आप कह सकते हो कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है। और स्लोप का मतलब आपको पता है एंगल का tan थीटा, यानी सिंपल भाषा में एंगल। आप देखो एंगल किसका ज्यादा है, ये एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है, क्योंकि tan थीटा में जितना बड़ा एंगल होगा tan की वैल्यू उतनी होगी। अगर आपको tan थीटा समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल समझ लें, जितना बड़ा एंगल होगा आपकी वेलोसिटी मतलब स्लोप उतना ज़्यादा होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि स्लोप किसका ज़्यादा बड़ा है, स्लोप ए का बड़ा है या स्लोप बी का बड़ा है, तो आप कहोगे कि स्लोप बी का बड़ा है। और ये हमें पता है जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। इन दोनों में एंगल स्लोप बी का ज़्यादा बड़ा है, ए का कम है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। स्लोप बी का ज़्यादा है, वेलोसिटी बी की ज़्यादा। हाँ, इसी ग्राफ को अगर मैं ऐसे करके पूछता, और पूछा भी जाता है, यहां टाइम दे दूं और यहां पोजीशन दे दूं, और ये देखो अब की बार ये P दे दिया, ये Q दे दिया, सेम क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। यहां देखें स्लोप, स्लोप क्या होगा यहां, टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज 1 अपॉन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1 बाय वेलोसिटी, टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। अब इसमें स्लोप और वेलोसिटी इनवर्सली रिलेटेड हैं, यानी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और साफ मुझे यहां भी पता चल रहा है स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप तो इसी का ज्यादा है, क्यू का। स्लोप ऑफ क्यू इज मोर देन स्लोप ऑफ पी। भाई एंगल तो इसी का बड़ा है ना, तो स्लोप तो क्यू का ही बड़ा है, पी का छोटा स्लोप है, ये एंगल इतना छोटा है, तो स्लोप तो क्यू का बड़ा है। अब सवाल आता है कि स्लोप और वेलोसिटी उल्टे रिलेटेड है, यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। इस सवाल में यहां टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, वहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था, वहां पर स्लोप वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पर स्लोप वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लोप जिसका ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, यानी वेलोसिटी ऑफ क्यू इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ पी। ऐसा सवाल भी आता है। फिर इसी में आपसे ऐसे पूछ लेंगे, यही ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे विच बॉडी विल कवर मोर डिस्टेंस, मोर डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम।
अब सेम टाइम में किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा? सिंपल बात है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। इस केस में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? p का। इस केस में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? p का। क्लियर? और एक सवाल कभी कभी स्टैंडर्ड से अलग का आ जाता है। 11th क्लासेस में तो आता ही है, 9th वाइन्थ में नहीं पूछते हैं, 11th में तो पूछा ही जाता है। स्क्रीन को पॉज कर ले, थोड़ा बैक में जाएं, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर ले। स्क्रीन थोड़ा बैक जाएं, स्क्रीन को पॉज करके पहले वाले को नोट डाउन कर लें। फिर मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कुछ ऐसा ही है, जैसे वेलोसिटी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, ए और बी है। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है। आपको बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो बताएं। तो हमें पता है वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा होता है, मतलब स्लोप। सिंपल, यहाँ तो पता ही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, और हमें पता है इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू स्लोप। सिंपल। तो अगर मैं, क्वेश्चन क्या था? वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या था? आपको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी, ये फाइंड करना है आपको। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए किसके प्रोपोर्शनल होगा? tan 60। क्यों? यह एंगल 60 डिग्री का है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी प्रोपोर्शनल टू tan 30, which implies that velocity of A by velocity of B, tan 60, tan 30, tan 60 √3, tan 30 1 by √3, 3:1। 9th में थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं पूछते सवाल, क्योंकि आपको tan 60, tan 30 की वैल्यू पता नहीं होती। तो इस तरह से हम वेलोसिटीज का रेशियो भी निकाल सकते हैं। हाँ, पिछला सवाल देखें, अगर किसी में क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, यहां टाइम होता, यहां डिस्प्लेसमेंट होता, और ये p होता और ये q, ये 30 का एंगल होता और ये 60 का एंगल होता, तो मुझे पता है यहां स्लोप क्या है? 1/v। तो यहां पर वेलोसिटी जो है q की वो प्रोपोर्शनल होती 1/10 60 के, और वेलोसिटी ऑफ p प्रोपोर्शनल टू 1/10 30। क्योंकि देखो इस केस में वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, और स्लोप क्या है? tan थीटा। यहां पर स्लोप इनवर्सली या वेलोसिटी, या सिंपल कह सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। सिंपल। और इसका स्लोप 60 है, tan 60, और ये tan 30। तो अगर मैं VQ by VP करूं तो 1/10 60, 1/10 30, tan 30 by tan 60, 1/√3 by √3, 1/3। तो इस तरह के सवाल आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको सब क्लासेस समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।